The chapter you are learning today is going to save someone's life tomorrow. So hello everyone, my name is Tanvi Goel and my channel's name is Neat with Tanvi. तो आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वन ऑफ द रिक्वेस्टेड टॉपिक्स भी है मेरे चैनल का, एंड इट इज़ हाउ टू डील विद स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, ओवर थिंकिंग एंड लाइक एवरीथिंग एंड हाउ टू बी कंसिस्टेंट. मैं इन दोनों टॉपिक्स को साथ में वीडियो में कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता कि आप लोग समझते क्यों नहीं हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, इसलिए हम इनको साथ में डिस्कस करेंगे. एंड इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक वो ही एस्पिरेंट अच्छे से पता पाएगा जिसने इन चीज़ों को खुद से फेस भी किया है. सो या दैट्स मी. पहले मैं आपको एक बैक स्टोरी बताऊंगी. तो मैंने नीट के 2 अटेम्प्ट्स दिए थे. सो इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 227 मार्क्स एंड आई गॉट 676 इन माई सेकेंड अटेम्प्ट. तो लोग भी कहते हैं, मुझे भी पता है कि ये जो जंप है ये काइंड ऑफ ह्यूज है, एंड सब लोग ये जंप करने में बहुत सारे एफर्ट्स पुट करते हैं. मैंने भी बहुत सारे एफर्ट्स पुट किए थे, बट ड्यूरिंग दिस जर्नी आई ऑल्सो फेल्ट द सेम थिंग्स जो आप लोग अभी फील कर रहे हो. मुझे उस टाइम पे स्ट्रेस फील हुआ, एंग्जाइटी फील हुई, मैंने ओवर थिंकिंग भी करी, इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुए काफ़ी बार. तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी फील करके आ चुकी हूँ, जिसके लूप में आप लोग अभी फंसे हुए हो. ये जो सारी चीज़ें होती है ना, 2 तरीके की होती हैं. एक होती है नॉर्मल, जो होना नेसेसरी है. जब वो मोर देन नॉर्मल हो जाती है वो प्रॉब्लमैटिक होता है. एंड आई फील कि ये जो स्ट्रेस एंग्जाइटी वाली चीज़ें हैं ये ड्रॉप ईयर के अंदर ज़्यादा फील होती हैं इन कंपैरिजन टू व्हेन यू आर इन योर 11th और 12th. तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली आप पढ़ नहीं पाओगे. तो आपको स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी हो रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप पढ़ नहीं पाए इसलिए आपको और स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी हो गया. उसके बाद आप दोबारा पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आपको स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी हो रहा है. तो पहले आपको इनिशियली स्ट्रेस हो रहा था इसलिए आप पढ़ नहीं पाए. फॉर एग्जांपल, मैं आज सुबह उठी, पढ़ने बैठी, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं आज पढ़ ही नहीं पाई पूरा दिन. अब कल मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होगा कि मेरे को पहले वाला स्ट्रेस भी है और जो मैं आज के दिन पढ़ नहीं पाई उसका भी मुझे स्ट्रेस होगा. तो ये जो है ना कि आपको स्ट्रेस हुआ, आप पढ़ नहीं पाए और स्ट्रेस इंक्रीज हो गया, आप दोबारा पढ़ नहीं पाए, ये जो है एक पूरा लूप है एंड आपको इस लूप के अंदर नहीं फंसना है. अगर आपने नीट के लिए ड्रॉप लिया है, आप ड्रॉप ले चुके हो, ठीक है, चाहे तब आपने ड्रॉप फैमिली प्रेशर में लिया हो कि आपके फैमिली वाले आपको फोर्स कर रहे हैं कि आपको डॉक्टर ही बनना है. हो सकता है कि आपका खुद का ही ड्रीम हो कि आपको डॉक्टर बनना है या आपके पास लास्ट चांस है अपने ड्रीम को फुलफिल करने का. या हो सकता है कि आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल ना हो कि आपको चाहिए कि हाँ आपको कोई एम्स मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए जिसकी फीस भी कम होती है. तो बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. बट अब आप 1 साल का ड्रॉप ले चुके हो, अब आप चाहो भी तो उसको चेंज नहीं कर सकते. तो जब आपने अब 1 साल का ड्रॉप ले ही लिया है तो क्यों ना डेडिकेटेडली पढ़ लिया जाए. तो थोड़ा स्ट्रेस ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक आपको जो चीज़ अचीव करनी है उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रेस नहीं होगा तब तक आप मोटिवेटेड ही नहीं फील करोगे. एंड जिस चीज़ के लिए आप मोटिवेटेड फील नहीं करते हो वो आप करते भी नहीं हो. अगर मान लो कि जो आपका गोल है उसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, आप छोड़ दोगे ना उसको, आप करोगे ही नहीं. बट जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए तो वो हार्मफुल है क्योंकि उससे आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है. एंड आपकी मेंटल हेल्थ पे अगर इफेक्ट पड़ेगा तो उससे आप ऑब्वियसली पढ़ नहीं पाओगे. एंड जब यही स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी मेनी फोल्ड्स इंक्रीज हो जाती है देन इट लीड्स टू डिप्रेशन. तो हमें क्या है, हमें जो चीज़ है उसको लो लेवल पे ही ठीक करना है. जब आप स्ट्रेस एंग्जाइटी हो रही है आपको उसको वहीं पे ही क्योर करना है, आपको डिप्रेशन पे नहीं पहुंचना है. तो डिप्रेशन इज नथिंग बट जब आपकी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी मेनी फोल्ड्स इंक्रीज हो जाए देन आपको डिप्रेशन हो जाता है. अगेन, अगर आपको डिप्रेशन हो गया, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव थॉट से सराउंडेड हो जाओगे एंड आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा. यू विल फील द अर्ज टू आइसोलेट योरसेल्फ, या फिर आपका सिर्फ सेलेक्टेड लोगों से बात करने का मन करेगा. सारी चीज़ों का जो मेन कॉज है वो है ओवर थिंकिंग, कि आप चीज़ों में सोचते रहते हो, एकदम डेप्थ में चले जाते हो. आई डोंट नो कि लोग इतना क्यों सोचते हैं एंड वो भी इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं. देखो, अगर आपको सोचना है, ठीक है, पहली बात तो जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अगर डेडिकेटेडली, आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा सोचने का. आपको वो होगा कि हाँ टाइम बचा है तो मैं सो ही जाता हूँ, ठीक है. तो अगर आप सोच ही रहे हो तो भाई पॉजिटिव सोचो ना, नेगेटिव क्यों सोचना है. ओवर थिंकिंग इज द रूट कॉज. लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं, इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, देन दे थिंक कि जो एंड है, एंड अप सुसाइड ही है, तो अब उनको करना ही पड़ेगा. देखो, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है. आपको क्यों कोई चीज़ आपको सोचते रहना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आप सोच रहे हो, कुछ हो रहा है आपके सोचने से, बेटर उतनी देर में आपके 2 चैप्टर पूरे हो जाते. तो लाइक हर एक चीज़ जो है ना वो आपके माइंड पे डिपेंड करती है, ठीक है. वो डिपेंड करती है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपका कितना सेल्फ कंट्रोल है. जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर आपकी ऐसा संगति खराब है तो आप भी खराब हो ही जाओगे अल्टीमेटली. ऐसा होता है ना कि अगर एक रॉटन एप्पल है तो वो सारे एप्पल्स को ख़राब कर सकता है. बट देखो, अगर मान लो कि जैसे आप हो, ठीक है, आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है एंड अगर आपके फ्रेंड्स में कोई भी इंसान कुछ नेगेटिव चीज़ कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही ड्रग माफिया है, ठीक है, अगर कुछ वैसे नेगेटिव चीज़ कर रहा है, पढ़ता नहीं है या आवारागर्दी करता रहता है, दैट डज नॉट मीन कि आप भी उसके जैसे हो जाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. वो अब आपके माइंड
माइंडसेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप उसके जैसा होना चाहोगे, अगर वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो आपको अट्रैक्टिव लगेंगी तो आप उसके जैसा होगे। अगर आपको वो चीज़ें करने का मन नहीं करेगा तो आप नहीं करोगे। देखो अगर ये चीज़ होती है कि हाँ अगर दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो होता है कि बहुत केसेस में कि दोनों के दोनों इंटेलिजेंट होते हैं, बट जिसमें ऐसे भी बेस्ट फ्रेंड्स देखे गए हैं जो कि एक उनमें से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, टॉपर ऑफ द क्लास होता है ना, एक बैक बेंचर होता है। सो दैट डज नॉट मीन कि अगर आप लाइक नेगेटिव लोगों से सराउंडेड हो तो आप नेगेटिव हो जाओगे। व्हाट डिपेंड्स इज कि आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, आपको खुद को पॉजिटिव रखना आना चाहिए। इस वर्ल्ड के अंदर ना आप किसी और ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप और किसी को कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो खुद को कंट्रोल करो ना। तो ये जो ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब इसलिए ही हो रहा है क्योंकि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर आप एकदम ही परफेक्ट लोगों से सराउंडेड हो जाओगे तो हो सकता है कि उनको आप इम्परफेक्ट लगने लग जाओ, वो आपके साथ ही रहना छोड़ दें। स्ट्रेस कब स्टार्ट होता है? जब आप पढ़ने बैठते हो। अगर आप पढ़ने बैठे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो वो किन चीज़ों से हो रहा है कि आपने लास्ट 1 महीने में अच्छे से नहीं पढ़ा, बट उस चीज़ को सोच सोच के अभी का पढ़ना क्यों ख़राब कर रहे हो, ठीक है। जो पास में हुआ अभी तो ढंग से पढ़ो एटलीस्ट। तो स्ट्रेस होना स्टार्ट होता है जब आप पढ़ने बैठते हो। पढ़ने बैठे, आपका डेली गोल पूरा नहीं हुआ, आपका 1 हफ्ते का पेंडिंग हो गया, 1 महीने का पेंडिंग हो गया, आपका सिलेबस पेंडिंग हो गया, अब आपको समझ नहीं आ रहा रिवाइज कब करूँ, मॉक टेस्ट कब दूँ, आपका नीट खराब हो गया, आप डॉक्टर नहीं बन पाए। तो ये जो चीज़ है इसको पहले अपनी मोटिवेशन तो बनाओ। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें अपने आप चली जाएंगी। जिस दिन आपको ये हिट करेगा ना कि अगर आप अभी जो कर रहे हो वही आपने कंटिन्यू करते रहे अगर आप कुछ महीनों तक, तो आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे। जिस दिन आपको ये चीज़ हिट करेगी ना, उस दिन आप ये सारी चीज़ें करना खुद से छोड़ दोगे। उस दिन ना आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। एक जो मेजर मिस्टेक होती है ना, मेजर मिस्टेक होती है, आई वुड से 99% ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स की वो मेजर मिस्टेक ये होती है कि जब वो नीट के लिए पढ़ रहे होते हैं ना, वो इस चीज़ को दिमाग में रख के पढ़ते हैं कि क्या मेरा नीट क्लियर होगा, क्या मेरा नीट क्लियर नहीं होगा, क्या आज मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं क्या वो इनफ है नीट क्लियर करने के लिए। आपको ये थॉट अपने दिमाग में रखनी ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपना 100% देना है, ताकि जब नीट का रिजल्ट आए, चाहे आपका क्लियर हुआ हो या ना हुआ हो, आपको गिल्ट फील ना हो, क्योंकि गिल्ट इज अ मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन ये थोड़ी ना कि आपको सिर्फ नीट की प्रिपरेशन के फेज में हो सकता है, वो आफ्टर रिजल्ट भी तो हो सकता है। तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि आपको अपना 100% देना है। जैसे कहते हैं ना कि कर्म करो फल से मत डरो, तो यहाँ पे जो कर्म है आपका, वो आपका 100% देना है, एंड उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है वो आपका फल है। तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आपको अपना 100% देना है। जब तक देखो, जब तक मैंने इस चीज़ को अपना मोटिव नहीं बनाया था, उससे पहले मुझे भी बहुत स्ट्रेस, एंग्जाइटी होती थी, मेरे भी बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हुए थे, ठीक है, जिसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है। तो आपको इस चीज़ को अपना मोटो बनाना है कि आपको अपना 100% देना है। एंड इस चीज़ को जब मैंने अपना मोटिव बनाया ना, उस दिन से मेरी पढ़ाई भी बेटर तरीके से होने लग गई, मुझे चीज़ें लर्न भी बेटर तरीके से होने लग गई। एंड अगर पहले ये सारी चीज़ें स्ट्रेस, एंग्जाइटी अगर मुझे 100% होती थी ना, तो वो रिड्यूस होकर 2 to 3% हो गई, एंड कंप्लीटली वैनिश तो ना हो सकती है, ना तो आपको करनी है, ठीक है। 2 to 3% चीज़ें रहनी चाहिए। तो ये 100 से रिड्यूस होकर अगर 2 to 3 पे आ रहा है, सिर्फ इस एक चीज़ को अपने दिमाग में बिठाने से कि आपको अपना 100% देना है, ठीक है। आपका नीट क्लियर होगा नहीं होगा, आपको उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको अपना 100% देना है, ताकि अगर 1% आपका नीट क्लियर ना भी हो तब भी आपके अंदर ये गिल्ट ना हो कि यार मैं थोड़ा और पढ़ सकता था। पहले अपना मोटिव चेंज करो, क्योंकि आप गलत चीज़ के पीछे भाग रहे हो। आप एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो यू कैन से आपकी किस्मत पे, आपके लक पे डिपेंड करती है, ठीक है। आपको भागना है अपनी 100% मेहनत करने के पीछे। तो पहले आप अपना मोटिव चेंज करो। एंड अगर आपका ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद आप और डिप्रेस्ड फील करते हो कि यार ऐसा क्यों हुआ, तो देखो ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या है, आपको रिलीज फील होता है, ठीक है। आई एम सेइंग रिलीज, नॉट रिलैक्सड। रिलीज क्यों? क्योंकि उससे आपको फील होता है कि जो इमोशंस अभी तक आपके अंदर ही थे, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर बंद थे, अब वो रिलीज हो गए हैं। टॉकिंग अबाउट ओवरथिंकिंग जो है ना, उससे क्या है, आप बस अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चले गए हो। तो ओवरथिंक करना बंद करो, अपने ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आओ, थोड़ा रियलिटी में आओ, रियलिटी को देखो। रियलिटी ये है कि अभी आपको पढ़ना है, नहीं पढ़े तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे, ठीक है। आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, दैट इज़ योर रियलिटी। अगर आप अपना 100% दे रहे होते तो ओवर थिंकिंग होती नहीं, क्योंकि अगर आप अपना 100% दे रहे हो ना, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप किसी चीज़ के बारे में बैठ के सोचते रहो। टॉक्सिसिटी, तो टॉक्सिसिटी के देखो सोर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको कोई भी टॉक्सिक फील हो सकता है, कहीं से भी टॉक्सिसिटी आ सकती है, बीट योर रिलेटिव्स, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर टीचर्स, एनीथिंग, ठीक है। कोई भी इंसान जो है वो आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, बट रिमेंबर वन थिंग, पीपल आर टॉक्सिक टू यू एज लॉन्ग एज यू आर नॉट सक्सेसफुल। वंस यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ ना, देन एवरीवन विल बी नाइस टू यू। चीज़ मैं कह रही हूँ, इस चीज़ को बिलीव करो। आपको अभी फील हो रहा होगा यार हर एक इंसान आपके साथ टॉक्सिक हो रहा है, आपको अभी ये फील हो रहा होगा, तो अभी ये जो टॉक्सिसिटी है ना, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। देखो नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे ना, आप सिर्फ नीट की प्रिपरेशन नहीं करते हो, आप साथ में और भी चीज़ें सीखते हो अपनी लाइफ के अंदर। सो ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है। इसके अंदर आप अपने आप को इमोशनली कंट्रोल्ड कैसे रखना है, आप वो सीखते हो कि अगर आपका ब्रेकडाउन भी हो रहा है, देन यू आर द वन जो खुद को वापस से मोटिवेट करके कह रहा है कि हाँ भाई अब चीज़ को कंटिन्यू कर। तो
आप नीट की प्रिपरेशन के अंदर ये भी चीज़ सीखते हो कि हाउ टू इग्नोर पीपल, ठीक है, हाउ टू इग्नोर द टॉक्सिसिटी एंड ऑल द नेगेटिव एलिमेंट्स दैट आर कमिंग इन योर लाइफ। तो इन सारी चीज़ों को, टॉक्सिसिटी को, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करो, ठीक है, क्योंकि जब देखो अभी आप क्या हो, अभी आप ग्राउंड लेवल पे हो, अभी आपने लाइफ के अंदर कुछ अचीव किया नहीं है, अभी सिर्फ आपने 10th एंड 12th के पेपर दिए हैं, ठीक है, अभी आप ग्राउंड लेवल पे हो, अभी हर एक डायरेक्शन से टॉक्सिसिटी आएगी। बट जब आप एक बार उठ जाओगे ना अपनी लाइफ के अंदर, जब आप एक बार डॉक्टर बन जाओगे, MBBS MD व्हाटएवर, जब आप एक बार अपनी लाइफ के अंदर एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे ना, वो टॉक्सिसिटी जिसको आप पहले इग्नोर कर रहे थे अब वो आना ही बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी चीज़ों को इग्नोर करना है, बस सेलेक्टिव हो जाओ, आपके लिए जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ले लो, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको इग्नोर कर दो। एंड टॉकिंग अबाउट कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो और हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, तो देखो इस चीज़ के लिए तो मैं एक सिंपल सीधी सी आपको बात बोलूँगी। जब आपको पता है ना कि हाँ आप मोटिवेटेड इनफ हो अपने गोल के लिए, जब आपको पता है कि आपको डॉक्टर बनना है, यही आपके लाइफ का अब 1 साल का मोटिव है, तब ये कंसिस्टेंसी जो आपकी नहीं है वो अपने आप आ जाएगी। डिस्ट्रैक्टेड जो आप हमेशा रहते हो वो अपने आप होना बंद हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ़ोन का ही लें तो फ़ोन जो है, आई वुड से मोर देन 50% ऑफ द लोगों की डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन। बट मेरे लिए फ़ोन कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था, क्योंकि इंसान का अपना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हाँ उसको कितनी देर फ़ोन चलाना है, जब फ़ोन रखना है तब फ़ोन रखना है। अगर मेरा ये डिसाइड हुआ है मेरा अभी 10 मिनट का ब्रेक है, मैं इसके अंदर फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, 10 मिनट के बाद फ़ोन रखना है, मतलब फ़ोन रखना ही रखना है। तो ये जो सेल्फ कंट्रोल है ये आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये सेल्फ कंट्रोल है आपके अंदर, दुनिया में कोई भी चीज़ आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन ही नहीं सकती, क्योंकि जो फ़ोन है ना, फ़ोन आपको नहीं कह रहा कि मुझे आके चला, आप खुद से फ़ोन के पास जा रहे हो, तो दिक्कत यहाँ पे फ़ोन की नहीं है, दिक्कत आपकी है। तो आप जो एक लौती चीज़ अभी गलत कर रहे हो ना, जिसकी वजह से आपकी सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, वो ये है कि आपने मोटिव ही अपना करेक्टली चूज़ नहीं करा है। आपका मोटिव नीट क्लियर करना या नहीं करना नहीं है, आपका मोटिव है 100% देना, ताकि नीट क्लियर हो ना हो आपके दिमाग में, आपके मन में एक वो गिल्ट ना रहे। देखो अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तब गिल्ट रहेगा कि मैं और पढ़ सकता था। अगर नीट क्लियर हो गया बट अगर नंबर आए 620, 650, 680, तब ये गिल्ट रहेगा कि यार थोड़ा और पढ़ लेता ना तो 20-30 नंबर और इंप्रूव हो जाते। समझ रहे हो? तो आपको आप अभी के अभी इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना मोटिव चेंज कर लो। आपका मोटिव है 100% देना। मुझे इससे रिलेटेड कमेंट्स भी आते हैं ना, मैं उनका भी रिप्लाई यही करती हूँ कि जस्ट गिव योर 100%, कि मेरा सिलेक्शन होगा, येस जस्ट गिव योर 100%, क्योंकि यही चीज़ है जो मैटर करती है। अगर आपको लगता है कि स्टिल आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड, तो उनको कमेंट करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ताकि इन फ्यूचर जितने भी वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प करो, ठीक है? ये नहीं कि खुद बस कर लिया, कॉम्पिटिशन कम नहीं करना है, ठीक है? एटलीस्ट दोस्तों के साथ तो ऐसा मत करो, उनके लिए टॉक्सिक मत बनो।